जो डरा रहा है, जो गुजरात में 25 साल पहले जो कुछ हुआ वैसे ना हो, इसके लिए अब लोग ये कह रहे हैं कि तैयारियां तो पुख्ता है, लेकिन 25 साल पहले जो मंजर हमने देखा एक विकराल तूफान का, वो इस बार ना हो। जो तैयारियां हैं उस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। तो अंदर की खबर में आज बड़ी जानकारियां होंगी, वो इसी विकराल होते बिपरजॉय तूफान से होगी। आखिर जो बिपरजॉय है इसका मतलब क्या होता है, बिपरजॉय किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, अभी इसकी रफ्तार कितनी है, कहां ये पहुंचा है, और जब लैंडफॉल इसका होगा तो वो वक्त क्या होगा, लैंडफॉल कहां होगा, अंदर की खबर में तमाम जानकारियां आपको देंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव जानकारियां जो आज हम आपको देने जा रहे हैं अंदर की खबर में, उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे ये जो तूफान है इसके लिए हिंदुस्तान तो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में हाहाकार है। वहां इस वक्त दाने के लिए लोग वहां पर मोहताज हैं, तो फिर इस तूफान से कैसे लड़ेंगे। अब बहुत बड़ा सवाल है, ये जो दुश्मन समंदर के रास्ते आ रहा है ये क्या करना चाहता है, इसका मकसद क्या है, अंदर की खबर में आपको ये भी बताएंगे। तो तीसरी बड़ी खबर हम बताएंगे, आफत का रेड सिग्नल कहां कहां जारी किया गया है, इसके जो एक बड़े मायने हैं वो क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी अगली खबर की, देवभूमि में धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, इसको लेकर प्रशासन ने आज क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं ये जो विकराल बिपरजॉय तूफान है ये क्या कर रहा है, इससे जुड़ी पहली खबर देखिए। शांत गंभीर मौन रहने वाला समंदर अचानक अशांत हो उठा है। सबसे ज्यादा आज उफान पर है समुद्र की वो लहरें जो वाकई में डराने वाली है। खतरनाक होता जा रहा है, आक्रामक हो गया है, समंदर डरा रहा है। फिर समुद्र आज खतरनाक रूप ले रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि जो लहरें थी वो यहाँ से करीबन 20 फीट पहले तक थी कल तक, लेकिन आज यह उस जगह तक पहुँच रही है जहाँ हम खड़े। अतः गहरे समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उफान मार रही हैं। आगे बढ़ता जा रहा है ये दायरा, और कल कहा यह जा रहा है कि ये दायरा बेहद दूर यानी बहुत आगे तक जा सकता है। कई इलाकों में मौसम बदल गया है, मौसम लगातार खराब है यहाँ पे, की रफ्तार भी अपने आप में परेशान करने वाली है। आसमान भी डरा रहा है, कहीं तेज बारिश होने लगी है, कहीं तेज आंधी ने सब कुछ धुंधला कर दिया है। हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हवाएं बहुत तेज हो गई है अब, क्योंकि वो आ रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 130 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो हवा बहेगी, गुजरात के कच्छ से टकराने वाला है। अब बस 18 घंटे बाकी तूफान से महातबाही। तो आपको अब मैं बताती हूँ अंदर की खबर में ये जो तूफान है इसकी वो फेवरेट प्लेस कौन सी होने वाली है जिसमें ये लैंडफॉल करेगा, और इसके बाद जो समुद्र से जब ये लैंडफॉल करेगा तो जमीन पर इसका क्या असर होगा, अंदर की खबर में अगली रिपोर्ट में समझिए। तो देखिए इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं वो तो अभी तेज उठ रही हैं, लेकिन कल और तेजी के साथ ये समंदर की लहरें उठेंगी उस वक्त जिस वक्त समझिए वो जगह जिस पर सबकी निगाहें हैं वो कौन सी जगह है, वो है गुजरात का ये जखाऊ पोर्ट। जखाऊ पोर्ट में क्या हो रहा था, जखाऊ पोर्ट में सबसे ज्यादा तैयारियां हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो तूफान है बिपरजॉय ये यहीं पर लैंडफॉल करेगा। देखिए जो समंदर में आप इस वक्त लहरें देख रहे हैं ये बहुत तेज हो जाएंगी, हवाएं और तेजी से चलना शुरू हो जाएंगी, और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन इसके लिए सावधानियां भी उस तरह से की गई हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये जो अरब सागर है, अरब सागर से ये जो चक्रवात है ये बना था। इसके बाद धीरे धीरे हम देखें तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने में कई ऐसे राज्य है देश के 8 राज्य जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये समझिए मुंबई तक ये पहुंचेगा, इसके बाद आएगा ये माना जा रहा है कि कराची के ऊपर से भी निकलेगा, फिर सबसे ज्यादा जो असर है वो गुजरात में होगा। गुजरात में लैंडफॉल कहां होगा वो मैं बता रही हूं। ये जो पोर्ट है ये एरिया ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं जहां से हम इस वक्त गुजर रहे हैं यही वो जखाऊ पोर्ट का एरिया है जहां पर आकर सबसे पहले ये तूफान जमीन से टकराएगा। जमीन से जब ये टकराएगा तो ये माना जा रहा है जो इसकी रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगर ये इससे कम हो जाता है तो फिर ये जो तूफान है ये हल्का पड़ जाएगा, लेकिन अगर इससे ये हवाएं और तेज हो गई तो फिर क्या होगा, उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो क्या है, चलिए जरा वो बताती हूं। तो
तो देखिए इस वक्त आपको बताएं गुजरात में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। मैंने भी देखिए जिस तरीके से इस वक्त छतरी पकड़ी हुई है, हर कोई इसी स्थिति में नजर आ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी लैंडफॉल नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है इस तूफान की। देखिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार है, यहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 4000 ऐसे लोग हैं जिनको कहा गया है कि अभी उनको उन जगहों पर नहीं रहना है जहां पर वो है। अब द्वारिका की हम बात कर ले, पोरबंदर की हम बात कर ले, और सबसे ज्यादा अगर नजर है तो वो जाखुआ पोर्ट पर है। सोचिए जब ये तेज हवाएं और तेज हो जाएंगी कल, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम है, 15 जून ये कहा जा रहा है, शाम का वो वक्त होगा जब ये तेज हवाएं आप देख रहे हैं, जो बारिश हो रही है ये और तेज हो जाएगी क्योंकि लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल जब होगा तो जो समंदर से असर है वो जमीन पर आ जाएगा, और जितने ये लोग हैं ये कम से कम उस वक्त बहुत ज्यादा इन पर असर ना हो, इसके लिए ये एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैयार है, हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, तो ये तैयारियां लगातार पुख्ता है। लेकिन इसके अलावा और क्या इंतजाम किए गए हैं आपको भी मैं कहूंगी, आप भी घर से मत निकलिए, सुरक्षित रहिए और लगातार जो एडवाइजरी जारी हो रही है इनका खास ख्याल रखिए। चलिए और भी तूफान जुड़ी तमाम जानकारियां आपको बताते हैं। तो देखिए ये तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं जहां अलग अलग जगह हमारे सहयोगी हैं, उनके पास अंदर की खबर क्या है इस तूफान से जुड़ी हुई, देखिए। ये उसकी ताकत है, ये उसका दम है, ये उसका ट्रेलर है जिसने हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सबको हिलाकर रख दिया है। गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वो सबको हिला ही तो रहा है, वो बिपरजॉय है, ये महज बिपरजॉय की दस्तक है। अभी कुछ अचानक से ज्यादा बढ़ गया और वो देखिए सामने जिस तरीके से बैरिकेडिंग है वो गिर रही है, धीरे धीरे जो रॉड लगाए गए थे वो टेढ़े हो गए हैं अब, और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से दीवार बनाई गई थी और कुछ सामान रखा गया था वो सब कुछ गिर चुका है। ये पेड़ देखिए, यहाँ पर ये पेड़ गिर गया है। इसके अलावा जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे बदल रही है। अब से केवल 18 घंटे बाकी हैं जब बिपरजॉय गुजरात की कच्छ से टकरा जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये तूफान पूरी पावर से, पूरी शक्ति से कच्छ के जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा। जखाऊ पोर्ट है जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर लैंडफॉल हो सकता है। अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि जब बिपरजॉय आएगा तो मंजर कैसा होगा, कितना नुकसान होगा। अंदर की खबर में आज आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कहां से बिपरजॉय उठा और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। साथ ही बताएंगे कि गुजरात में वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, जहां लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताते हैं समंदर में बवंडर का पूरा रूट क्या है। 6 जून को अरब सागर में उठा तूफान कराची की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आसपास के इलाके में भी प्रभावित होंगे। गुजरात और कराची का तट बेहद करीब है, इसलिए सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र पर भी इसका असर दिख रहा है। तूफान के विकराल रूप को देखते हुए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। द्वारका, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, ये राज्य वो जगह है जहां हमारी टीमें मौजूद हैं, जहां खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, जहां 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि जब बिपरजॉय आएगा तो जखाऊ पोर्ट पर टकराएगा, फिर वो मांडवी की तरफ रुख कर लेगा। प्रशासन ने मांडवी और नलिया को हॉटस्पॉट बनाया है। इन्हीं दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही के आसार है। बात जो है बिपरजॉय तेजी से इस ओर बढ़ रहा है और सबसे पहले कच्छ में जखाऊ में टकराएगा, उसके बाद इस इलाके में मांडवी में। अरब सागर में उठे तूफान का खतरा तटीय इलाकों में बढ़ गया है क्योंकि समुद्र उफान पर है, आक्रामक हो गया है। भारी नुकसान की आशंका जताई गई है और कहा यह जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। शांत गंभीर समुद्र जो है आज शांत है और तेज लहरें आ रही हैं, लहरों का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, ये दायरा यानी खतरा बहुत ज्यादा है। अभी 18 घंटे बाकी हैं, लेकिन विनाशकारी बिपरजॉय का मूड अभी से गुजरात में देखने को मिल रहा है। ये साल का पहला तूफान है। इसके विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारी संवाददाता अनामिका को द्वारका से रिपोर्टिंग करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज हवा, कड़कड़ाती बिजली, समंदर में ऊंची उठती लहरें, ऐसे में कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन हम डटे रहे। रफ्तार में चलती रही और डैमेज हो सकता है, तो इस खतरे को देखते हुए हालांकि हल करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों को घर से बाहर न निकलने। मौसम
विभाग ने खतरे का सायरन बजाया तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। तैयारियां शुरू हो गई ताकि किसी की जान न जाए, नुकसान कम से कम हो। फ्रंट लाइन में कोस्ट गार्ड के जवान तैनात हैं, ग्राउंड पर एक्सपर्ट्स उतरे हैं। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं, एसडीआरएफ की 13 टीमें मुस्तैद हैं। स्टैंड बाय में एयरफोर्स को रखा गया है और सेना ने हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ, सेना सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अभी 38,000 लोगों की शिफ्टिंग हो चुकी है, जिसमें 300 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। जो पोर्ट के पास में ये सारे जो सॉल्ट पैन वर्कर्स रहते हैं, उनकी जो काम करते हैं, उनकी जो खेती करते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टी लॉस होगा हमें देखने को मिल रहा है। गुजरात के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने सब टीमों के साथ मुलाकात की। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की ताकि जब तूफान आए तो पैनिक के हालात न खड़े हों। जो यहाँ सैकड़ों दुकानें, हजारों दुकानें अस्थायी तौर पर इनको बंद कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी, सारी दुकानों को बंद रखा गया है। एहतियातन यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, कहीं और दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। पुलिस यहाँ लगातार गश्ती कर रही है। पोरबंदर में भी सैकड़ों लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। द्वारका के रखवाले कहे जाने वाले द्वारकाधीश मंदिर का भी अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पुजारी अपने तरीके से इस आपदा को टालने की अर्जी लगा रहे हैं। द्वारकाधीश की शिखा के बारे में ये कहा जाता है कि वो शिखा तब लगाई जाती है जब कोई मुसीबत आनी होती है। ऐसी मान्यता है कि उस शिखा के लगाने के बाद द्वारकाधीश तमाम मुसीबतों को, तमाम मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि लैंडफॉल के समय कच्छ और द्वारका ये 2 इलाके हैं जहां हवा की स्पीड काफी ज्यादा रह सकती है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं ताकि नुकसान कम हो, क्योंकि कुदरत का रुख मोड़ना किसी के बस की बात नहीं। तैयारियां जारी हैं, बिपरजॉय आने वाला है, 18 घंटे बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ साइक्लोन की स्पीड। अगर अभी देखें, जब शुरुआत हुई थी तो कितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था, 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। अब अंदाजा लगाइए, 14 जून आज, और आज अगर रफ्तार देखें तो ये धीरे धीरे जब शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे जब साइक्लोन आगे बढ़ता है तो स्पीड अलग अलग हो जाती है। अब अगर अभी देखें तो अगर हम कच्छ की बात करें, पोरबंदर की बात करें, द्वारका की बात करें, तो 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हुई आज की बात। अब 15 जून यानी कल क्या करेगा ये समझिए। जब ये जखाऊ पोर्ट पे होगा, द्वारका, जामनगर, मोरबी, रफ्तार क्या होगी, 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और अगर बढ़कर ये 165 हुई तो अंदाजा लगाइए क्या होगा, क्योंकि लैंडफॉल भी कल ही होना है। अब आइए 16 जून पर, यानी कि कल के बाद वाली डेट। यहाँ ये जो तूफान है ये गुजरात से निकलकर किस तरफ चला जाएगा, राजस्थान की तरफ चला जाएगा। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां ये प्रवेश कर जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसीलिए कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कल ये देख रहा है कि जब लैंडफॉल ये करेगा, जब टच डाउन होगा इस तूफान का, तब रफ्तार क्या होती है और किस तरह से ये तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तैयारियां भी पुख्ता की गई है। बाकी राज्यों में क्या तैयारियां इस तूफान को लेकर, स्टूडियो रिपोर्ट देखिए। किनारे खाली है, दूर तक सन्नाटा है, मानो समंदर के किनारे कर्फ्यू लगा हो। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि छुट्टियों का वक्त है और समंदर किनारे इतना सुनसान। दरअसल 18 घंटे बाद बिपरजॉय तूफान जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है और इस तूफान का असर गुजरात समेत 9 राज्यों पर भी होगा। ऐसे में अरब सागर में उठे बिपरजॉय का शोर दहशत में तब्दील हो चुका है। हर कोई इस आने वाले खतरे से डरा हुआ है, उसकी आहट से खौफजदा है। बेकाबू होती समंदर की लहरें हिचकोले खाती नाव संकेत दे रही है कि आने वाली आफत कितनी भयावह हो सकती है, आने वाला तूफान कितना खतरनाक है। बिपरजॉय के बवंडर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मुंबई के समंदर में बार बार हाई टाइड दस्तक दे रही है। हमारी टीम मुंबई में मौजूद है और आने वाले तूफान से बचाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, चलिए आपको बताते हैं।
तेज हवाएं जो हैं वो दू दू कर चल रही हैं। ये अरब सागर की लहरें जो है वो उफान पर हैं और तेज हवाएं मुंबई में चल रही हैं। एसडीआरएफ की पूरे महाराष्ट्र में 5 टीमें जो हैं वो स्टैंड बाय पर है। वहीं आने वाले तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मुंबई में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर में भारी बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये जुहू बीच की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो समुद्र की लहरें आप देख रहे हैं बेहद नजदीक, कल ये यहाँ तक नहीं आ रही थी, तेज हवाएं चल रही हैं और ये लहरें बहुत पीछे की तरफ थी, लेकिन आज चूंकि वक्त बेहद नजदीक आ चुका है उस तूफान का जो कि कल आने जा रहा है। तूफान का डर सभी को सता रहा है। ऐसे में अंदर की खबर है कि तूफान से दो हाथ करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। बीएमसी के कर्मचारी समंदर किनारे राउंड लगा रहे हैं। माइक के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। समंदर किनारे आने वाले सैलानियों को रोका जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं यदि सैटेलाइट पिक्चर से दिखाऊं तो फिलहाल आपने देखा है कि वे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है और 15 जून को दोपहर या शाम के समय जैसे ये कच्छ, सौराष्ट्र कुछ जो इलाका है वहां से जैसे लैंडफॉल करेगा, उसके बाद ये लगातार जो है वो कमजोर भी होगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जो राजस्थान के लिए बात करें तो बाड़मेर और जालौर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस इलाके की तरफ में ये सिस्टम कमजोर होते हुए बढ़ेगा। तो मुंबई के तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महा तूफान खौफ बनकर मंडरा रहा है। ये 9 राज्य हैं: राजस्थान, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। कर्नाटक के तटीय इलाकों पर तूफान की दहशत छाई हुई है। कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। वैसे भी प्रभावित होने वाले इलाकों में अभी से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं नाव डूब रही है। लेकिन मौसम विभाग तूफान के बदलते मिजाज पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो सरकार भी लगातार अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको एक और जानकारी मैं देती हूँ इस पूरे तूफान से जुड़ी हुई। ये तूफान कैसे आगे बढ़ रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आगे अब ये क्या करने वाला है ये अंदाजा लगाइए। आपको कैसे सावधान रहने की जरूरत है ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, समझिए किस तरह से तैनाती की गई है। अलर्ट पर लगातार आरएएफ के जवान है। 2500 जवान तैनात किए गए हैं उन प्रभावित जगहों पे, गुजरात के अलग अलग जगहों पे। गुजरात में अगर एनडीआरएफ की हम टीमें देखें तो 17 टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें राजकोट है, पोरबंदर है, मोरबी है, जामनगर है, अलग अलग जगहों पर। एसडीआरएफ की टीमें अगर देखें तो इसी तरीके की 13 टीमें अलर्ट पर है कि अगर ये डाउनफॉल जबरदस्त होता है तो लोगों को तुरंत वहां से निकाल लिया जाए। 69 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दी गई है 15 जून के लिए। 32 ऐसी ट्रेनें हैं जो इस पूरे एरिया से गुजरती हैं, इनको भी फिलहाल रूट डाइवर्ट किया गया है। इनके आवाजाही को अभी एक तरह से आगे के लिए, आगे के निर्देशों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। कांडला पोर्ट, जहां 25 साल पहले जो मंजर था वो सामने ना आए, इसके लिए कांडला पोर्ट को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसको गुजरात न भूला है न भूलेगा, लेकिन याद करने से भी डरता है। देखिए इस रिपोर्ट। तो इस वक्त आपको मैं गुजरात में 25 साल पहले जो हुआ जरा वो बताती हूं। कोई भी इसे याद नहीं करना चाहता है, लेकिन कोई इसे भूल भी नहीं पा रहा है। 25 साल पहले गुजरात ने तबाही की वो तस्वीर देखी थी जिसने हर आंखों को नम कर दिया था, रुला दिया था। 25 साल पहले गुजरात में क्या हुआ था, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तारीख थी 4 जून 1998। हर कोई अपना काम कर रहा था, दोपहर का वक्त था, हर कोई अपने काम में बिजी था, कोई अपने दफ्तर में काम कर रहा था, कोई स्पोर्ट पे काम कर रहा था और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे अगले पल में होने क्या जा रहा है। मौसम बदल रहा था धीरे धीरे, हर किसी को लग रहा था कि अचानक तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम बदल रहा है, होने क्या वाला है, लेकिन इतना बड़ा बवंडर होने वाला है इसका किसी को अनुमान नहीं था।
जो खतरा था वो सामने खड़ा था। वो तूफान जो लैंडफॉल कर रहा था और वो जिस रफ्तार से लैंडफॉल कर रहा था उसने अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ दी। अंदाजा लगाइए, ये बताया जा रहा है 1998 में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने इसी कांडला पोस्ट पर लैंडफॉल किया। उस वक्त यहां पर कर्मचारी थे, सुचीज के आसपास जितने भी इलाके थे वहां पर तेज हवाओं के साथ जो पानी की एक लहर थी वो कितनी आगे तक बढ़ गई। सोचिए, जब ये जो चक्रवात था ये जमीन से टकराया तो फिर हर तरफ वो तबाही का मंजर था जिसे कभी भी गुजरात नहीं भूल सकता। और इसीलिए इस बार बिपरजॉय की इस आहट से गुजरात डरा हुआ है, लेकिन तैयारियां पुख्ता है। चूंकि 1998 में ना ही मोबाइल फोन थे, लैंडलाइन भी बहुत लिमिटेड थे और इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए जितनी जानकारियां मिल पाई थी उसी का इस्तेमाल किया गया था। आज के वक्त में हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास संचार व्यवस्थाएं भी है और इसीलिए कहा जा रहा है बिपरजॉय से लड़ने की जो तैयारियां हैं वो बहुत पुख्ता है। लेकिन ये मंजर कभी नहीं कोई भूलेगा 1998 वाला, लेकिन फिर से 1998 ना हो इसके लिए तैयारियां पुख्ता है। लेकिन तैयारियां की कैसे गई हैं, चलिए बताते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, हर तूफान की दरअसल एक ड्यूरेशन होती है कि कितने दिनों तक वो रहेगा, उसका असर क्या होगा। 2014 का ओखी तूफान तो आपको याद होगा 7 दिनों तक रहा था, यानी कि एक हफ्ते तक उसने अपना बसेरा कायम रखा था। 2019 में जो क्यार तूफान आया वो 6 दिनों तक रहा था। 2019 में ही फेनी तूफान आया था, याद होगा आपको, उसको लेकर भी जबरदस्त सब अलर्ट थे। 7 दिनों तक ये तूफान रहा था। 2019 में ही वायु तूफान भी आया था, वो भी 7 दिनों तक रहा था। अब बिपरजॉय जो आ रहा है कल पहुंचेगा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 10 दिनों तक रह सकता है, यानी सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाला अगर कोई तूफान होगा तो वो बिपरजॉय होगा। लेकिन आप भी लगातार जो भी एडवाइजरी हो रही है उस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि जरूरी है आपके लिए भी अलर्ट रहना, सतर्क रहना, क्योंकि अगर आप सतर्क हैं तभी आप खुद को बचा भी सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का अंदर खबर में, लेकिन जब लौटेंगे तो बात होगी अगली खबर की, उस खबर की जो उत्तरकाशी से आती है। देवभूमि में धर्म युद्ध कैसे शुरू हो चुका है, पूरी